नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन जसरोटिया है और मैं आपका अपने चैनल राइस विद नमन में स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने व्यूअर्स से ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम एज ए टीम लीडर एक कंपनी में कैसे वेल परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं एंड में ये ज़रूर चाहूँगा कि जो व्यूअर्स हैं वो मुझे अपनी सजेशन ज़रूर दें कि क्या ये जो तरीका है टीम को हैंडल करने का ये बेटर है या आप लोगों के पास कुछ और सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, जिसमें कि हम जो भी लोग एज ए टीम लीडर काम कर रहे हैं वो अपने आप को इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें और उनको हेल्प हो डिसीजन लेने में। तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था और वहाँ पे एज ए टीम लीडर काम करता था। तो मैं वहाँ पे जो मेरी टीम थी उसमें मेरा ये मानना था कि मेरी डेजिग्नेशन एज ए मैनेजर थी और मेरा ये मानना था कि अगर एज ए मैनेजर मैं ट्रीट करूँगा उनको तो मैं उनसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ले पाऊँगा और मैं भी जो है एक उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा किसी काम। तो एज ए टीम लीडर अगर काम करूँगा तो हो सकता है मुझे उनके बारे में जानने में मदद मिले और जहाँ पे कहीं भी कोई कमी है जिसमें कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उनको पुश कर सकूँ, जिसमें थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कर पाऊँ। तो जब भी कभी मेरी टीम जो है कहीं प्रॉब्लम फेस करती या उनको कोई काम दिया वो उसको नहीं कर पाते हैं तो मैं फ्रंट में आकर के जा कर के खुद काम करना शुरू कर देता था, और ताकि ये मुझे एक बार देखें, सेकंड टाइम वो खुद काम कर लेंगे। पर होता क्या है कि कुछ ना शरारती लोग होते हैं, हर टीम में कोई ना कोई शरारती आपको मिल जाएगा। तो वैसे उनमें भी थे। जब भी मैंने कोई काम देना है या तो उन्होंने काम वो परफॉर्म नहीं करना है या उसको छोड़ देना है, मैंने फॉलोअप लेना, रेगुलर उनसे इंटरेक्शन होनी, जो प्राइवेट सेक्टर में आम होती है, जो भी आपकी उनसे मीटिंग्स होती हैं, जो भी फीडबैक लेते हैं। तो कुछ शरारती तत्व होते हैं जो नहीं सुधरते। तो उन्होंने जो मेरी एक, मैं मानता हूँ कि जो मेरी उनके प्रति एक अच्छी हैबिट थी, उसको उन्होंने एक मतलब ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, अगर ये आते हैं करते हैं तो इनको करने दे। तो मैं थोड़ा सा उस वक्त समझना आया कि इनको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है तो मैं जाके फ्रंट फेस में काम करके उनको प्रॉब्लम से निकालता, और तो उन्होंने खुद काम नहीं करना, ऐसे ऐसे उनको आदत पड़ गई। मैं जा करके प्रॉब्लम सॉल्व करके आता था, उन्होंने खुद आगे आना नहीं। फिर जब मेरे सीनियर एक बार आए तो मैंने उनसे शेयर करे कि क्योंकि इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलते, मैं अपना टाइम जो है मेरा वहाँ ज़्यादा जा रहा था, जबकि मेरा और काम में थोड़ा मुझे टाइम देना था। तो मैंने ऐसे प्रॉब्लम शेयर करी, ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अगर जा कर के उनको प्रॉब्लम से निकालते हो, बाहर काम करते हो, अब उनको आदत पड़ गई, और जो सही लोग हैं वो एक बार आपको देखेंगे, सेकंड टाइम खुद करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो शरारती तत्व हैं उनका माइंड सेट होता है वो नहीं करते ऐसा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ टारगेट सेट कर दो, या जो सारी टीम अगर ऐसे करती है तो उसके लिए भी एक तरीका है। या तो हो सकता है आप में कमी है क्योंकि आप जा रहे हो और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक ही लॉजिक हो सकता है कि आप उनको सीखने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि आप जाके खुद काम करके उनका निपटा रहे हो, उनको नहीं टाइम मिल रहा है। मैंने ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे भी ऊपर जवाब देना, टाइम पे काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि देखो, एक बार हस्बैंड वाइफ जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बोलता नहीं है, 5-6 महीने से ऐसे ही हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है कि मुझे क्या खाना है क्या पीना है। तो जब भी जैसे मान लो दूध पीना हो तो वो हम बोतल की तरफ इशारा कर देता है, तो हम उसको बोतल आगे कर देते हैं वो, और वो हम समझ जाते हैं कि इसने बोतल मांगी, हम दे देते हैं, पर ये बोल नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा आप एक काम करिए, जब भी इसको भूख लगती है आप बोतल मत दीजिए इसको,
बोतल रख दीजिए और फिर देखिए। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने घर जाके बोतल रख दी, बच्चे को भूख लगी तो वो अब बोल तो नहीं पा रहा क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी, जब भी थोड़ा सा इशारा करता था माँ बाप जा करके वो बोतल देते कि बच्चे को भूख लगी होती है। लेकिन अगर माँ बाप अगर वो बोतल नहीं देंगे तो वो खुद जब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ या तो इशारा करेगा, जब इशारे से नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। ऐसे करके उन्होंने देखा तो वो बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो फिर वो मुझे उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि आप जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है आप जाते हो और सॉर्ट आउट कर देते हो। अब ऐसे है उनके हर काम को आप करने चले जाते हो कि चलो ठीक है इनसे नहीं हो रहा मैं कर देता हूँ, ऐसे ऐसे उनको आदत पड़ गई है। और एक बार बता दो, दो बार बता दो, तीसरी बार उसको खुद करना है, नहीं करता है तो रहने दीजिए, उसको टारगेट सेट कर दीजिए, अपने आप वो लाइन पे आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं मैंने वही तरीका अपनाया था कि मैं गया, कोई प्रॉब्लम आई मैंने उनको रेक्टिफाई किया और मैंने उनको बोल दिया कि मैं 2 बार आपको बता दूंगा, तीसरी बार मेरे पास मत आना। तो मैंने एक बार बताया, दूसरी बताया, तो उनके ना जब एक बार बताया उसके बाद ही उनके माइंड में ये सर्कल चल पड़ा था कि सर सिर्फ सेकंड टाइम बताएंगे, थर्ड टाइम नहीं बताएंगे। उन्होंने फर्स्ट टाइम से एफर्ट्स करना शुरू कर दिए कि पूरी सीरियसली और कंसंट्रेशन से उसको सीखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले लाइटली ले रहे थे क्योंकि सर आ रहे थे, जा कर के करवा रहे थे। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो ये तरीका अपनाया था और वो सक्सेसफुल भी रहा। पर जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो मुझे अपने व्यूज़ दें कि क्या ये तरीका सही है। अगर उनकी राय में कोई और तरीके हैं वो ज़रूर बताएं, इससे काफ़ी टीम लीडर्स को इसमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।